learners, welcome to my channel Gurukul of Excellence. I am a mentor रामबाई यादव। Learners, मैंने अब नोटिस किया है कि बहुत से स्टूडेंट्स को ए और एन के यूज में कंफ्यूजन रहता है। आज इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहले ए और एन दोनों सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं, यानी कि जो काउंटेबल होते हैं एक्चुअली वही सिंगुलर या प्लूरल होते हैं। ठीक है, अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो ए है वो सिंगुलर काउंटेबल्स जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं उनके साथ आता है। कॉन्सोनेंट साउंड्स हमारी कौन सी होती है? क ख घ, जो ज्ञानी तक होती है वो सारी हमारी कॉन्सोनेंट साउंड्स होती है। और एन कहाँ यूज होता है? जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स वोवेल साउंड्स के साथ स्टार्ट होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती है? देखिए, जब भी हम बोलते हैं तो हमारे लंग से हवा मुंह के थ्रू बाहर निकलती है और इसी प्रोसेस में डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है। जब हम वोवेल साउंड्स बोलते हैं, वोवेल क्या होते हैं? जो हमारे हिंदी में स्वर होते हैं वही इंग्लिश में उनको वोवेल कहते हैं। इनको वोवेल को वोवेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो, जब हम इनको बोलते हैं और जब लंग से हवा मुंह के थ्रू बाहर निकलती है तो हवा कहीं भी रुकती नहीं है, सीधी बाहर निकलती है। सिर्फ हमारे जो मुंह की शेप है वो चेंज होती है, जिससे डिफरेंट ए आ ई ऊ ए ओ औ ये सारी साउंड्स प्रोड्यूस होती है। यही सेम साउंड ए ई आई ओ, ये यू साउंड नहीं होगी, दिस विल बी ऊ साउंड। तो यही 5 साउंड्स इंग्लिश में वोवेल साउंड्स है। तो आपको साउंड्स को ध्यान करना है, आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है। उसको यू बोलोगे तो यज्ञ किस में आता है? यज्ञ का घ में आता है, तो वो वोवेल साउंड नहीं होगी, वो कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगी। इसी तरह जब हम अदर देन दीज 5 साउंड्स जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह में हवा कहीं ना कहीं रोकी जाती है, फिर वो बाहर निकलती है। जैसे आप बोले पा, हमारे लिप्स बंद हो रहे, ता टीथ के थ्रू हमारी टंग टीथ के पास हवा को रोक रही है। आप बोले च, यानी कि टीथ के पीछे हमारी जो टंग है हवा को रोक के फिर उसका बाहर निकल रही। तो इस तरह से जो कॉन्सोनेंट्स होती है, इसलिए उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, क्योंकि इस तरह से मतलब हवा मुंह में रुक के तब बाहर निकल रही है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है? एन कब यूज होता है? एन इट इज यूज्ड विद सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स बिगिनिंग विद वोवेल साउंड। तो आप मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कि वोवेल साउंड्स क्या होती है। आप बोल के देखना, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी, इट विल बी वेरी क्लियर टू यू। अब देखिए एग्जांपल्स। अब देखिए, ये MLA है, एन मैंने लगाया एन, आपने एम, इसको बोल के देखो एम। पहला ए आ रहा है, ये स्वर से आ रहा है, व्यंजन से, ये स्वर में होता है। ठीक है, तो एन MLA, एक्स ए साउंड आ रही, एस ए साउंड आ रही, MA एन MA, NSP एन एक्सरे, NNDA। यानी कि ये आपको इनको बोल के देखना है। एन ऑनेस्ट पर्सन, ओ साउंड आ रही है। एन आर साउंड आ रही है। एन एयर, ए साउंड आ रही है। एन ऑनरेबल, ओ साउंड आ रही है। एन इंडियन, एन ऑस्ट्रेलियन, एन अमेरिकन, एन MLA, एम साउंड आ रही है पहली। एन एमेड, साउंड आ रही है। एन SDO, एस साउंड आ रही है। एन एक्समस गिफ्ट, एक्स। तो एन अल्सर, एन इडियट, एन अनटाइडी रूम। तो आपको सबको बोलना है। जब बोल के आपको लगे कि हाँ ये वोवेल की है और सिंगुलर है तो मुझे एन लगाना चाहिए। और इसी तरह जब आप बोले और ये लगे कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और सिंगुलर है तो आपको क्या लगाना चाहिए? ए लगाना चाहिए। जस्ट लाइक अ बुक, अ बॉय। अब देखिए 1 रुपी नोट है, स्टार्ट तो देखने में तो ये ओ देख के मत लगाना, देखने से ओ लगता है, लेकिन ये साउंड किसके प्रोड्यूस कर रहा है? वह साउंड, वह का हमें आता है, तो क्या लगाओगे? 1 रुपी नोट। यूनियन,
आप ए ई आई ओ यू अगर ऐसे समझ के करोगे तो आप गलती कर बैठोगे। यूनियन कौन सी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, या यज्ञ वाली, क्या बोलोगे, आ यूनियन। यूनिवर्सिटी, या की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आ यूनिवर्सिटी। अ यूनिक आइडिया, या की साउंड प्रोड्यूस हो रही है, आ यूनिवर्सिटी, आ यूनिक आइडिया। यूजफुल, या यज्ञ की साउंड आ रही है, आ यूजफुल थिंग। अ वन आइड टॉय, वाह की साउंड वाह का हमें आता है, क्या होगा, अ वन आइड टॉय। अ वन वे टिकट, अ वन वे ट्रैफिक। अ यूरोपियन, या की साउंड आ रही है। अ यूनिफॉर्म, या की साउंड आ रही है। तो आपको बोल के देखना है ये ए ई आई ओ यू लिखा हुआ या उससे बिगिन होने वाला शब्द नहीं देखना है। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और आज से आप ए और एन के यूज में बिल्कुल गलती नहीं करोगे। इसके अलावा ए और एन कहाँ यूज होते हैं, एक तो सबसे पहले सिंगुलर होने चाहिए, काउंटेबल नाउन होने चाहिए। जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हो, किसी को इंट्रोड्यूस करते हो, तो किससे स्टार्ट करते हो, वी स्टार्ट विद ए और एन। सपोज ऐसे कि देयर वाज अ बॉय, और उसके बाद जब बाद में उस बॉय के बारे में बात करेंगे, द बॉय वाज वेरी हार्ड वर्किंग, तो देयर वाज अ बॉय। फर्स्ट लाइन में मैंने क्या बोला, अ बॉय। इसी तरह से आप जब भी कुछ भी बोलते हो स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करने के लिए ए और एन से ही आएगा वो नाउन, अगर वो सिंगुलर काउंटेबल है। सेकेंड, it is used to express quantity, just like a lot of, a bit of, a couple of, a few, a little. इसी तरह और कहाँ यूज होता है, it is used with the unit of price, speed, ratio, weight, just like it is 100 rupee a liter, it is 500 kilometer in a it is you can say my car's mileage is 25 kilometers a liter. Okay, now next, it is used for the frequency, just like we should do exercise at least once in a day, twice in a week. तो मीन्स फ्रीक्वेंसी शो करने के लिए क्या यूज होता है, मीन्स ए और एन। इट विल डिपेंड कि आगे आपका वर्ड क्या है। ए और एन में कोई बाकी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ साउंड का डिफरेंस लेना है आपको। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कुछ एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें क्या यूज होता है, ए और एन, जस्ट लाइक व्हाट एन इम्प्रेसिव स्पीच, व्हाट ए पिटी। सो आई होप दीज आर वेरी सिंपल ट्रिक्स। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, and you will be very confident about the use of A and N. So thank you, bye bye.